बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स किन्हें कहते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स का आपने नाम सुना होगा। हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल से आपको बताएंगे कि नॉन स्टेट एक्टर्स किन्हें कहते हैं, इनका ग्लोबल गवर्नेंस में इनका क्या किरदार होता है, ग्लोबल अफेयर्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स में इनका क्या रोल होता है। इसके अलावा किसी भी कंट्री के इंटरनल और एक्सटर्नल जो अफेयर्स होते हैं उन पे इसके क्या नॉन स्टेट एक्टर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, वो हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, नॉन स्टेट एक्टर्स बेसिकली कहते हैं किसी भी स्टेट के अंदर मौजूद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज को जो कि उस कंट्री के ऊपर जो इसके अलावा दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कह लें या मिलिट्री लेवल पे मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशंस कह लें, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कह लें, इन सब को कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के। और इनका जो है स्टेट की पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत जो है गहरा असर होता है इन तमाम एक्टर्स का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन, यूरोपियन यूनियन, इनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल में देख लें। मल्टीनेशनल कंपनीज में देख लें, नेस्ले, शेल, एप्पल, नाइके, इस तरह की कंपनीज होगी। एनजीओज में देख लें, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस, तो ये सारी जो हैं इस तरह के इदारे। इसके अलावा टीटीपी देख लें, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर लें, आईएस की बात कर लें। इसके अलावा अलकायदा, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद, तो इन सब को कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। तो इनका ग्लोबल अफेयर्स में और ग्लोबल गवर्नेंस में इनका बहुत गहरा जो है वो रोल होता है। अच्छा, इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करते हैं तो एनजीओस जो होती हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे जाके ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे वार हो गई है तो वहाँ पे जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। डिज़ास्टर कहीं भी हो गया तो उसके लिए रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। तो इनमें एग्जांपल देख लें तो रेड क्रॉस, इसके अलावा एक ये कंपनी है, सॉरी एनजीओ है, मेडिसन अक्रॉस बियॉन्ड बॉर्डर्स। तो इसका यहाँ पे कुछ नेम लिखा हुआ है, किसी दूसरी लैंग्वेज में है। तो इसके अलावा ईदी फाउंडेशन पाकिस्तान में देख लें तो ये तमाम एन जी ओज हैं ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करती हैं, तो इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ के ऊपर इनका जो है काफ़ी होल्ड होता है। फॉर एग्जांपल देखें तो क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो एक एन जी ओ है, वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसको जो बनाने में भी सॉरी ये नॉन गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन इसको बनाने के लिए एन जी ओ ने एक जो की रोल प्ले किया था। इसके अलावा अवेयरनेस फैलाने के लिए वुमेन राइट्स के ऊपर देख लें तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे ग्रीन पीस की बात कर रहे थे, तो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे वो बात कर रही हैं। ह्यूमन राइट्स के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह, तो ये ह्यूमन राइट्स के लिए इसके अलावा जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए इनका मेन रोल होता है। इसके अलावा एम एन सीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, शेल, एप्पल, कोका कोला, पेप्सी, इस तरह की जो सारी चीज़ें कंपनीज हैं, तो ये वहाँ के लोकल इकोनॉमी के ऊपर इनका बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है, गहरा असर होता है। इनका सोशल लाइफ के ऊपर वहाँ पे लोगों की बहुत जो है गहरा असर होता है। देखें तो इस तरह की जो एम एन सीज होती हैं ये वहाँ पर लोगों के लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए भी काफ़ी कुछ जो है एड प्रोवाइड करती हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। ये भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, लेकिन इनका एक्सट्रीमिज़म फैलाने में इनका बहुत जो है गहरा असर होता है। अब हमेशा से नाम लिया जाता है कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब सो कॉल्ड मुस्लिम जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, उनको कहा जाता है कि ये सिर्फ टेररिज्म फैलाते हैं। तो अगर आप देखें तो थ्रू आउट हिस्ट्री आपको ऐसी बहुत सी मिसालें मिल सकती हैं जिनमें कि नॉन मुस्लिम ने भी जो है टेररिज्म फैलाया है। फॉर एग्जांपल क्राइस्ट चर्च शूटिंग न्यूजीलैंड में जो हुई थी 2019 में, तो वो एक नॉन मुस्लिम ने की थी, तो ये एक टेररिस्ट एक्ट ही था। इसके अलावा क्रिमिनल नेटवर्क्स, मुख्तलिफ़ किस्म के गैंग्स बने होते हैं जो उनका क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ड्रग लॉर्ड्स के अंडर काम करने वाले जो ड्रग सप्लायर्स होते हैं उनका बड़ा बुरा असर होता है क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से। और जो एम एन सीज होती हैं इनका भी इतना अच्छा असर नहीं होता। कई दफ़ा देखें तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के रेगुलेशंस के ज़रिए से वहाँ की पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट तो करती हैं, लेकिन अगर दूसरी साइड पर देखें तो ये गवर्नेंस सिस्टम को ज़्यादा कम्प्लिकेट कर देती हैं, ज़्यादा मुश्किल बना देती हैं। अगर ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें
तो ये पॉजिटिव इनका एस्पेक्ट देखें ओवरऑल, तो ये स्टेट के अंदर मौजूद जो तमाम एक्टर्स होते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए एक मेन रोल प्ले करती हैं। तो इसके अलावा जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, जो बैकवर्ड ग्रुप्स होते हैं, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान के पी के कुछ एरियाज़ हैं या बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे जो मार्जिनलाइज्ड एरिया जो पॉपुलेशन है उनकी वेलफेयर के लिए एनजीओज़ वगैरह बहुत काम करती हैं, और ये इनका एक पॉजिटिव जो है कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा मुख्तलिफ ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो MNCs होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो इनका एक अच्छा इनोवेटिव रोल होता है। लेकिन इनका अगर बुरे इम्पैक्ट्स की बात करें तो आपको बता चुके हैं कि टेररिस्ट और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी बैड इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा रेगुलेटरी जो चैलेंजेस होते हैं MNCs की वजह से, गवर्नेंस जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं, तो वो भी इनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसके अलावा जो गवर्नेंस सिस्टम है उसमें फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, करप्शन के चांसेस होते हैं ज़्यादा, तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स में शामिल है। तो एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट के लिए NGOs के ज़रिए से ही एडवोकेसी की गई थी, जो कैंपेन्स की गई थी। इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट, ये भी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए NGOs के थ्रू ही बनाया गया जो है साइन किया गया था। तो इस तरह की कंपनीज जो हैं, कंपनीज हो गई या NGOs हो गई, ये एक की रोल प्ले करती हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स इंटरनेशनल लॉ और गवर्नेंस के लिए, ऑन गवर्नेंस में एक इंटीग्रल मेन रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। मुख्तलिफ एजेंडास को सेट करने से लेकर मुख्तलिफ किस्म के जो बनते हैं, रूल्स बनते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, उनको बनाने में इनका मेन रोल होता है।